नगरीय निकाय के बाद जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं। आप एक ब्लॉक में अलग अलग जिला पंचायतों के चुनाव कराएं, एक साथ एक ब्लॉक में ही तो चुनाव करा के दिखा देते। मोदी जी सांसदों को और विधायकों को खरीद कर सरकार गिरा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी खरीदने बोले, वो सबूत दे बोले, वो सबूत दे, वो पहले सबूत दे, पहले सबूत दे, वो पहले सबूत दे, वो सबूत दो ना, सबूत दो ना, पहले माफी मांगिए, आप करिए नगर निगम के सभागार के ठीक बाहर में मैं मौजूद हूं और आप सभी को बता दूं, आज यहां पर सामान्य सभा की विशेष बैठक जो है वो आहूत की गई थी। जब चर्चा हुआ कि विशेष बैठक आहूत की गई है, सामान्य सभा रखी गई है, तो सभी को लगा कि शहर के विकास कार्यों के मुद्दों के ऊपर आज चर्चा होगा। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद पता चला कि यहाँ पर तो वन नेशन और वन इलेक्शन की बात चल रही है। आप सभी को ज्ञात होगा कि पूर्व में कुछ समय से ये बातें लगातार चल रही है कि वन नेशन और वन इलेक्शन जो है पूरे देश में करना चाहिए। इन चीजों के ऊपर काफी ज्यादा पक्ष और विपक्ष में काफी सारी बातें हुई और एक दूसरे को तंज कसते हुए पक्ष और विपक्ष नजर आए। तो आप सब ये पहले सुनेंगे कि क्या कुछ चीजें आज सभागार के अंदर हुई और किस प्रकार की बातें एक दूसरे को पक्ष और विपक्ष ने कही है। इसके अलावा एक और चीज बता दूं, नेता प्रतिपक्ष जो है आप सभी को बता दूं, नेता प्रतिपक्ष जो है संजय कोहले, उनके तरफ से कुछ ऐसी बातें कही गई जिसके बाद से श्रद्धेय मोतीलाल सभागार में काफी ज्यादा स्थिति जो है वो बिगड़ गई थी। काफी लोग जो थे, जो पक्ष सीधे तौर पर पक्ष का कहना था कि नेता प्रतिपक्ष जो है, उन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा है, इस चीज के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा था, क्यों स्थिति जो थी काफी खराब हो गई थी और क्यों पक्ष के काफी सारे लोग सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले के ऊपर भड़क उठे थे। तो आप सभी अभी ये भी सुनिए। उनके भरोसे यहाँ पे बैठी हुई है। जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, अभी नगरीय निकाय के बाद जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं। आप एक ब्लॉक में अलग अलग जिला पंचायतों के चुनाव कराएं, एक साथ एक ब्लॉक में ही तो चुनाव करा के दिखा देते, वो भी नहीं करा सकते थे। आप मोदी जी सांसदों को और विधायकों को खरीद कर सरकार गिरा रहे हैं। उस स्थिति में क्या होगा, फिर से चुनाव कैसे कराओगे? सबूत दे, वो खरीदने की सबूत दे, वो एक राष्ट्र एक चुनाव में सबसे बड़े दोस्त माननीय सभापति महोदय, आपत्ति है प्रक्रिया की जटिलता, आपत्ति है, सबूत है, वो सबूत है, खरीदने की बात बोले विधानसभा गृह में प्रधानमंत्री मोदी जी खरीदने बोले, वो सबूत दे बोले, वो सबूत दे, वो देना पड़ेगा, अभी देना पड़ेगा सबूत उसको, अभी सबूत दे, वो खरीदने की बात की है, वो उसके बाद ही आगे बोल पाएंगे, पहले सबूत दे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जटिलता माननीय संजय कोहले जी जब किसी के ऊपर आरोप लगाए, पूरे तथ्य के साथ बोले आप, उसके आगे भाषण बोल पाएंगे, यदि पहले सबूत दे, उसके आगे बोल, पहले सबूत दे, वो पहले सबूत दे, वो उसके बाद ही खरीदने की बात। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया है हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, सबूत देना पड़ेगा, खरीद बाहर की बात अलग है, विधानसभा गृह में आरोप लगाया, सबूत दीजिए, माफी मांगना पड़ेगा, हमारी आपत्ति है उसमें, हमारी आपत्ति है उसमें, संजय जी सरकार खरीदी बिक्री होती है, खरीदी जाती है, सरकार गिराई जाती है, सरकार गिराई जाती है, तब क्या चुनाव फिर से होंगे? सबूत एक राष्ट्र एक चुनाव का सबूत होना, एक राष्ट्र एक चुनाव का
पहले आप सबूत दीजिए ना इसका सबूत दो पहले आप खरीदी बिक्री का सबूत दीजिए आप पहले। नहीं वो शेयर वाली बात करिए आप, बताइए ना आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आप बताइए। नहीं पहले आप बताइए कैसे बोलते हैं आप बोल नहीं सकते। अपनी जगह में बैठ के बात करें। देखो यदि कोई आरोप लगा रहा है तो उसके पे तथ्य दें। और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो सार्वजनिक से माफी मांगी है आपके लिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने मंच से अपनी माफी मांगी है कि अब मेरे यही लोग करते हैं, इसलिए पार्षद को महापौर इसलिए बैलेंस नहीं होता। बैलेंस में आप देखें ना कैसे इनाम से डरा रहे हो। के लिए अपनी पसंद मुश्किल हो जाती है। माननीय सभापति दूसरा होता है। तो जैसे ही दुर्ग नगर निगम के सभागार में ये सारी चर्चाएं चली, तो आप सभी को मैं बता दूं कि इन चीजों के ऊपर, जैसा कि वन नेशन और वन इलेक्शन की जब बातें हुई और हमने दुर्ग निगम की जो महापौर है अलका बागमार, उनसे जब सवाल किया कि वन नेशन वन इलेक्शन किस बेस पर सही है या फिर आप लोग किस बेस पर इसे पूरे देश में करवाना चाहते हैं, मतलब बीजेपी इसे करवाना चाहती, तो उन्होंने क्या कुछ कहा पहले आप ये भी सुनिए। इसके साथ ही जब इन चीजों के ऊपर हमने दुर्ग नगर निगम के जो सभापति है उनसे भी बात की, तो उन्होंने भी इस वन नेशन वन इलेक्शन के क्या फायदे हैं और क्या कुछ चीजें आगामी समय में अलग हो जाएंगी, इस विषय पर क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी आप अभी सुनिए। आज विशेष सभा रखी गई थी, क्या पूछ रहा है सभा में? देखिए ये बहुत ही अच्छा विषय है, एक राष्ट्र एक चुनाव। इसमें फायदे भी बताए गए, चाहे वो शिक्षा विभाग के शिक्षक हो, चाहे हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, आर्थिक स्थिति पे हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। क्या लाभ दिखते हैं, जैसे अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है, क्या लाभ मिलेंगे? आपका जो देश का विकास है सबसे पहले तो उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो बार बार आपका आचार संहिता लगता है, बार बार चुनाव होने से अधिकारी कर्मचारी इधर से उधर होते हैं, ये सब का बहुत असर पड़ेगा हमारे देश के विकास में। नेता प्रतिपक्ष आज बोर्ड पे बैठ गए थे, उनको अभी तक MIC मतलब उनको एक रूम नहीं मिला है, तो वो कक्ष के लिए बैठे थे, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? धैर्य धैर्य मिलेगा, 2 महीने पहले मिलेगा मिलेगा, अभी समय है, 5 साल है। मैडम लोग जैसे ये मतलब जनता का मुद्दा है ना, ऐसे में हमने अभी यहाँ पे सामान्य सभा में इस मुद्दे को पारित किया, तो क्या जनता को इसके बारे में मतलब बताना जरूरी नहीं? बिल्कुल, देखिए यहाँ जनता को भी बताया जाएगा। यहाँ 60 वार्ड के पार्षद बैठ रहे हैं, हर वार्ड के पार्षद जो है उस वार्ड का नेता है, अपने क्षेत्र में भी जाएंगे और अपने क्षेत्र में भी इसकी जागरूकता लाएंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव से आपको क्या लाभ है। क्या निगम ने इसकी व्यवहारिकता को अपने स्तर पे जांचा है कि क्या ये व्यवहारिक है? बिल्कुल जांचा है, तभी तो पारित हुआ है। किस प्रकार जांचा गया, क्या इसके लिए क्या किया गया था? अभी सबका आपने विषय सुने हैं, राष्ट्रहित में है, राष्ट्रहित से बढ़ के कुछ विषय हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, वो तो समझ रहा हूँ मैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब निगम ने इस पे अपने स्तर पे क्या? देखिए निगम में अपने, देखो आप जब चुनाव लड़ते हैं तो वार्ड का, नगर निगम के शहर के लिए क्या योगदान होता है, वही योगदान हमारे राष्ट्र के लिए एक निगम का है। ठीक है सर, आज की सामान्य सभा में वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर बात हुई और ऐसी भी चीजें हैं कि पहले भी इन चीजों को लागू किया गया था पूर्व में, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल होता दिखा था। अब दोबारा ये सारी चीजें हुई तो क्या लगता है कि कितना सक्सेसफुल ये होगा? असफलता कभी किसी को तोड़ नहीं सकती। यदि हम असफल हुए तो प्रयास करना चाहिए वापस सफल होने के लिए। तो मेरा ये कहना है, नरेंद्र मोदी जी ने जो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है, निश्चित है इससे देश का भला होगा, GDP बढ़ जाएगी, आपके जो लाखों करोड़ों रुपए चुनाव में खर्चे होते हैं वो हो जाएंगे। आप देखना जो वोटर की परसेंटेज, जो वोट मतदाता गिरते हैं 68%, 70%, वो 90% तक जाएंगे अगर एक वोट एक चुनाव हुआ। और जनता जो परेशान होती है, आप छत्तीसगढ़ में ही देख लो, हर विधानसभा चुनाव जैसी होता है वैसी लोकसभा की तैयारी चली जाती है, लोकसभा चुनाव होता है, नगरीय प्रशासन, तो 1.5 साल तक जनता अपने कार्य के लिए भटकते रहती है। निश्चित है इससे जनता का भला होने का ही ये सब्जेक्ट है। कांग्रेस इसे सीधे तौर पर जुमला बता रही, क्या कहना चाहिए? कांग्रेस को अपनी कुर्सी हिलती दिख रही है ना, निश्चित तौर पे। क्यों?
क्योंकि अगर भाई चुनाव लड़ता है तो भाई की सीट खाली होगी तो बहन लड़ लेती है, बहन का सीट खाली तो भाई लड़ लेता है, नहीं तो जीजा लड़ लेता है। तो परिवारवाद जो दिखता है वो खत्म हो जाएगा इस चुनाव से, इस निर्णय से। सर, क्या व्यवहारिकता को जांचा गया है दुर्ग स्तर पर वन इलेक्शन का? हाँ, बिल्कुल जांचा गया। जनता पूरा चाहती है कि एक ही बार चुनाव हो, हर 15 दिन में चुनाव मत हो, हर 1.5 महीना में चुनाव मत, हर 6 महीने में चुनाव मत। और प्रयास करना हर आदमी का काम रहता है। जरूर, अगर जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तो सफलता कैसे हासिल होगी। निश्चित एक आध बार अगर कोई असफलता हासिल लगी है तो ऐसा नहीं कि हम विश्वास छोड़ दें। जरूर निश्चित है, सफलता का एक चरण है, इस जरूर प्रयास किया जाएगा। क्या क्या सर इसमें मतलब चुनौतियां आएंगी, ऐसा लगता है आपको इलेक्शन कराने में? बिल्कुल कोई चुनौती नहीं आएगी। पूरी जनता जब साथ में है तो कहीं न कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो मुश्किलों का सामना करना ही उनका दायित्व है। क्या अतिरिक्त मतलब चुनाव बल का उसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, अतिरिक्त चुनाव केंद्रों की, अतिरिक्त लोगों की? नहीं, ऐसे काहे के लिए अतिरिक्त? भैया आप एक बात बताओ, जैसे एक बूथ में अगर चुनाव हो रहा है तो वहां पे पुलिस उतनी तो लगेगी ना, कोई एक्स्ट्रा बूथ पुलिस तो नहीं भेजना पड़ेगा वहां पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कांग्रेस का ढकोसलाबाजी है और कुछ नहीं। वहीं जब इन तमाम चीजों को लेकर के हमने जो RN वर्मा है, कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व में महापौर भी रह चुके, जब उनसे हमने इन चीजों के ऊपर सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी जो है जुमलेबाजी कर रही है। तो आप सभी अभी सुनेंगे कि RN वर्मा जी की तरफ से क्या कुछ चीजें अभी कही गई। सबसे पहले तो ये जो आज की जो मीटिंग है वो अल्ट्रा वायरस है। अल्ट्रा वायरस माने अधिकार विहीन ये मीटिंग है, जिसमें नगर निगम को इस प्रकार से कोई प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं है, शक्ति नहीं है। ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। इस पर नियम, कानून और प्रस्ताव पारित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। तो इसलिए आज की जो मीटिंग है, ये जो एजेंडा आया है वो व्यर्थ है, अल्ट्रा वायरस है, गैर कानूनी है, अनावश्यक है, व्यर्थ है ना। दूसरी चीज, जो एक राष्ट्र एक चुनाव का जो ये जो लाए हैं एजेंडा माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, वो सिर्फ और सिर्फ जुमला है, सीखवा जिसको बोलते हैं ना, मुख्य मुद्दा से हट करके लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात है। ये कभी भी सफल नहीं हो सकती, व्यवहारिक नहीं है और इसमें बहुत सारी कानूनी खामियां हैं, गलतियां हैं। और मैंने जो कहा कि अभी जैसे केंद्र सरकार गिर जाएगी क्योंकि बहुमत है नहीं, है ना, तो क्या पूरे के पूरे सभी मैंने जितने भी विधानसभा है सबका चुनाव कराओगे आप? दूसरा चीज, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव से क्या वन नेशन वन राष्ट्र का चुनाव हो गया? नगर निगम का चुनाव है, पंचायतों का चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, विधान परिषदों का चुनाव है, ये तो नहीं हो रहे हैं। फिर वन राष्ट्र वन इलेक्शन कहाँ आया इसमें? ये जो अभी इनकी जो अवधारणा है सिर्फ है केंद्र के माने लोकसभा और सिर्फ है राज्यों के विधानमंडल का चुनाव इसमें शामिल है, मगर इसमें बाकी और सारी जो चुनाव होते हैं वो नहीं है। तो जो ये खर्चा बता रहे हैं कि खर्च कम होगा, प्रशासनिक स्थिरता आएगी, कुछ भी नहीं आने वाली है और बहुत विकट स्थिति उत्पन्न होने वाली है। जैसे कोई भी सरकार गिरती है तो केंद्र का फिर से चुनाव कराओगे आप? नोटबंदी के समय में भी बोले थे कि नोटबंदी के समय में, अच्छा याद दिलाए, नोटबंदी के समय में क्या क्या था कि क्या क्या लाभ होगा? एक तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। पहली बात अभी आप सबके मतलब ये अभी हमारे सामने घटित हो रहा है, आतंकी हमला हमारे देश में हुआ इन्हीं प्रधानमंत्री के संरक्षण में, जबकि उन्होंने कहा था कि आतंकवाद समाप्त होगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, महंगाई दूर हो जाएगी, 15 लाख हर लोगों के खाते में आ जाएगा, करप्शन मिट जाएगा, है ना, ये सारी बातें कहा था, मगर एक भी बात सही नहीं हुआ। तो ये उसी प्रकार की ये जुमला है, ये भी जुमला है और इससे कोई जनता को फायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोचे समझी राजनीतिक चाल। आप सभी ने अभी सुना है कि क्या कुछ चीजें महापौर अलका बागमार, सभापति श्याम शर्मा
और RN वर्मा, साथ ही संजय कोले, इन तमाम लोगों ने क्या कुछ चीजें आज के वन नेशन और वन इलेक्शन के ऊपर कहा है। वहीं एक और चीज आप सभी को बता दूं कि प्रतिपक्ष के तरफ से, विपक्ष के तरफ से आज जो ये सभा की गई थी, इसका पुरजोर उन्होंने विरोध किया है और उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन सीधे तौर पर जुमलेबाजी, जैसे कि हमने आपको कहा है कि कांग्रेस क्या चीजें कहना है। तो आप इन चीजों को कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोगों को क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन कितना सक्सेसफुल होगा और क्या वाकई में हमारे देश में होना चाहिए? आप लोग जो भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। एक जरूरी बात, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। मैं निधि सिंह राजपूत।